बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आपकी तमाम मुश्किलात दूर करे और हर मामले में आसानियाँ पैदा करे। दोस्तों, आज का मेरा मौजू यानी कि नुस्खा खून को रोकने के मुतल्लिक है। खून चाहे कहीं से भी आ रहा हो, चाहे मुंह से आ रहा हो, पेट से आ रहा हो, इनके पेट का मराज खाने के रास्ते से आ रहा हो, या नाक की नक्सीर से आ रहा हो, या पुराने से पुराना ज़ख़म हो जिससे खून और रेशा आ रहा हो, पीप आ रही हो, तो उसके मुतल्लिक है। और इसके अलावा ये खून चाहे मैदे के अमराज़ हो, मैदे का इन्फेक्शन हो, जिगर गुर्दों मसाने का इन्फेक्शन हो, बवासीरी खून हो, या क्या के ज़रिए या अंतड़ियों के इन्फेक्शन की वजह से खून हो। गर्ज़ ये है कि जिस्म के किसी हिस्से से भी खून आ रहा हो, चाहे वो बैरूनी हो या अंदरूनी। आज का जो नुस्खा है हर किस्म को खून को रोकने के मुतल्लिक है। ये नुस्खा बैरूनी भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अंदरूनी भी इस्तेमाल किया जाता है। आए अब इस नुस्खा के मुतल्लिक मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स यानी कि अज्जा का बताता हूँ। सबसे पहले है संगे जीरा 50 ग्राम, फटकड़ी सफ़ेद बरियाँ करनी है 100 ग्राम, गेरू 100 ग्राम, अंजबार बूटी 100 ग्राम। इन सब अज्जा को सबसे पहले तो जो फटकड़ी है ना, इसे तवे पर रख कर बरियाँ कर लें। तो बरियाँ करने का बिल्कुल आसान तरीका है। उसके बाद बरियाँ करने के बाद सब अज्जा को आपस में मिलाकर बारीक पाउडर मिसले गुबार कर लें, यानी कि कपड़ छन कर रहे, और उस पाउडर के 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। तो बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो, तो एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाया जा सकता है। अगर मर्ज़ नॉर्मल हो तो एक कैप्सूल सुबह, एक शाम। लेकिन सुबह शाम 2 टाइम ये दूध के साथ ही देना है। अगर 3 टाइम दें तो फिर दोपहर को पानी के साथ और सुबह शाम दूध के साथ दे सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा आज़मूदा और पर्सनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाला नुस्खा बता रहा हूँ, जो रोज़मर्रा मरीज़ों को मैं देता हूँ। तो इंशाअल्लाह जब आप ये बनाएंगे तो इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर कोई ये मेडिसन ना बना सके तो वो व्हाट्सअप के ऊपर मेरा स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पार्सल मंगवा सकता है। बाकी इसके जब भी ये इस्तेमाल करें तो नरम ग़िज़ा इसके परहेज़ के तौर पर नरम ग़िज़ाएँ साथ साथ इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा ये बता दूं कि अगर लेडीज़ को पोशीदा अमराज में माहवारी का खून बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और मर्दाना अमराज में से अगर सुज़ा का पेशेंट है तो उसको पीप या पस वगैरह आ रही है तो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो नाज़रीन, अगर मेरी ये वीडियो किसी को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।